Hello friends, so most welcome to अविनाश इंग्लिश क्लासेस। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डिस्कस किया था, उसके यूसेज आपको बताए थे। सो टुडे इज द टर्न फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो सी, present perfect tense. Okay, so what is present perfect tense? What does it show? क्या बताता है present perfect tense? present perfect tense ये बताता है कि कोई काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है या फिर एक ऐसी स्थिति को बताता है जो भूतकाल में शुरू हुई और उसका प्रभाव या वह भूतकाल में ही खत्म हुई, भूतकाल में ही शुरू हुई, भूतकाल में ही खत्म हुई, लेकिन उसका जो इफेक्ट है इट इज स्टिल सीन इन प्रेजेंट, वो अभी भी वर्तमान में दिखाई दे रहा है। उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, या इस तरह की कंडीशंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शो करता है, बताता है। अब हिंदी में हम बात करें कि इसकी पहचान क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हिंदी में, तो इसकी पहचान है कि इसके जो सेंटेंसेस हैं उनमें अंत में चुका है या फिर चुकी है या चुके हैं, या फिर कहें कि गया है, गई है या गए हैं, इस तरह के शब्द हमें मिलते हैं। तो ये इसकी पहचान है इन हिंदी। ठीक, अब अगर इंग्लिश में हम बात करें कि व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में इसकी पहचान है कि इसके साथ हमेशा हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब की कौन सी, पास्ट पार्टिसिपल, मीन्स जिसको हम थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये यूज की जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो सबसे बड़ी पहचान है वो है कि सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। बात समझ में आई? अब जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियोस में बताया था कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, तो आई होप कि यू नो दैट वेल। तो देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ तो क्या यूज होगा, हैज, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव, ये यूज होगा। और इधर अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जेक्ट, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बन गया। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रेमिंग पॉजिटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इज इट क्लियर? सो नाउ वी फ्रेम सम सेंटेंसेस। Okay, look. So first of all, we write the formula again. एक बार फिर से हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे लिखते हैं। तो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बी थर्ड और प्लस ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पॉजिटिव सेंटेंस। क्या है ये? पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। अब हम एक सेंटेंस लिखते हैं जैसे कि सूर्य उदय हो चुका है, सूर्य उदय हो चुका है। ठीक है, अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है, सूर्य, तो द सन, और कैसा है ये, सिंगुलर है,
तो सिंगुलर के साथ यूज क्या होगा, हैज। ओके, हैज। अब उदय, उदय होने को कहते हैं राइज। उदय होने को क्या कहते हैं, राइज। अब इसकी हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, तो ये होगा राइजन। इसमें हम एन ऐड कर देंगे तो ये इसकी थर्ड फॉर्म हो गई, द सन हैज राइजन। अगर मान लीजिए हम ये लिखते हैं इसमें कि पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में, तो फिर हम लिखेंगे इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। और ये क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया, क्योंकि एडवर्ब क्या होता है, जो टाइम, प्लेस और मैनर को शो करता है। मोटा मोटा सा कहें अगर हम, बहुत सरफेस लेवल पे अगर हम कहें, तो एडवर्ब इज द वर्ड दैट शोज टाइम, प्लेस एंड मैनर, दैट इज नोन एज एडवर्ब। तो फिर हम यहाँ पे, अब ये हमारा जो सेंटेंस हुआ वो क्या हुआ, द सन हैज राइजन इन द ईस्ट। तो ये मैंने ऐड कर दिया, वैसे आपका सेंटेंस तो यहीं पे कंप्लीट हो गया था। एक और देखिए कि मैंने अपना होमवर्क समाप्त कर दिया है या कर चुका हूं। ठीक है, तो मैंने के लिए लिखेंगे हम आई, और आई के साथ क्या लिखेंगे हम, हैव, आई हैव। अब समाप्त यानी फिनिश, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, फिनिश्ड। आई हैव फिनिश्ड किसका होमवर्क, अपना होमवर्क, मीन्स माई होमवर्क। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का। इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी कम ऑन नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है, देखिए मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी आपको ये बात कही थी कि अगर हम किसी भी टेंस का केवल एक बेस फॉर्मूला या एक बेस फॉर्म अगर हम याद रखें, तो बाकी जितने भी अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस होंगे, चाहे वो नेगेटिव हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव हैं, कोई भी हैं, तो वो बड़े आसानी से हम फॉर्म कर सकते हैं। अब इसका बेस फॉर्मूला क्या है, वो ये है, इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस है दैट इज द बेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। अब हमको इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। सो हाउ कैन वी कन्वर्ट इट इनटू नेगेटिव, वी कैन कन्वर्ट इट बाय प्लेसिंग नॉट हियर आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। यहाँ पे हम सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट अगर हम कर दें, यहाँ पे हम नॉट प्लेस कर दें, तो इट विल बिकम द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, सो सी, अब हम करते हैं यहाँ पे कि उसने खाना नहीं खाया है, उसने खाना नहीं खाया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, उसने के लिए क्या लिखेंगे, ही। उसने के लिए क्या लिखेंगे, ही। और ही कैसा है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या होगा, हैज, ही हैज। अब के बाद नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट, ही हैज नॉट। अब खाने के लिए हम ईट लिखते हैं, हाँ, टेक भी लिखा जा सकता है। ओके, तो हम टेक लिख देते हैं, टेक। अब ये तो फर्स्ट फॉर्म है और हमें यूज क्या करनी है, थर्ड फॉर्म, तो फिर टेकन। ही हैज नॉट टेकन क्या, फूड, ही हैज नॉट टेकन फूड। ये इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, और देखिए जैसे हम ये लिखें कि वह अभी तक नहीं आया है, वह अभी तक नहीं आया है। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम, ही। ओके, और ही के बाद
क्योंकि सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, हैज। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट। अब आना, आने को क्या कहते हैं हम, कम। और कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, यही होती है, कम ही होती है। सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम, CAME, के। दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ कम। और थर्ड फॉर्म यही है, यानी फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होती है। तो ही हैज नॉट कम। अब अभी तक का क्या करें, अभी तक के लिए हम लिख सकते हैं येट, ही हैज नॉट कम येट। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अब हमें क्या करना है वो आप देखिए। कैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हो, हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, हैज और हैव। इसका मतलब कि हैज और हैव को हमें बिफोर द सब्जेक्ट प्लेस करना होगा, बिफोर द सब्जेक्ट हमें लिखना होगा। तो यहां लिखेंगे हम हैज और हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और यहां क्वेश्चन मार्क। सो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम फ्रेम करते हैं, एक दो एग्जांपल्स लिखते हैं यहाँ पे कि क्या वह घर चला गया है, क्या वह घर चला गया है या जा चुका है। ओके, तो अब ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही। अब सब्जेक्ट अगर ही है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, हैज। तो हैज ही, जाने को क्या कहते हैं, गो। बट वी हैव टू यूज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ गो, सो इट इज गॉन। हैज ही गॉन, कहाँ चला गया, घर। हैज ही गॉन हो, क्या वह घर जा चुका है या क्या वह घर चला गया है। इज इट क्लियर? एक और सेंटेंस हम लिखते हैं यहाँ पे कि क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं। ठीक है, क्या वह क्रिकेट खेल चुके हैं। अब इसको चेंज करें, वे के लिए क्या लिखेंगे हम, दे। और दे कैसा है, प्लूरल, तो यहां पे क्या लिखना होगा, हैव दे। अब खेलना मींस प्ले, और इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लेड, हैव दे प्लेड। ओके, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो यहां लिख दें हम क्रिकेट एंड क्वेश्चन मार्क। तो हैव दे प्लेड क्रिकेट। ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव। व्हाट इज द नेक्स्ट, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। देखो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या करना है, ये देखिए अब आप कि चलो इसको हम रद्द कर देते हैं, एक बार फिर से हम देखते हैं पूरा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, और यहां क्या हो जाएगा, नॉट, और फिर वी थर्ड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और यहां क्वेश्चन मार्क।
सो हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। अब चेंज करें, हम एक सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे, क्या उसने होमवर्क पूरा नहीं किया है। ओके, क्या उसने होमवर्क पूरा नहीं किया है। तो अब शुरू करते हैं। उसने के लिए लिखेंगे हम ही, और यहां फिर इसके लिए क्या आ जाएगा, हैज, क्योंकि ही कैसा है, सिंगुलर, हैज ही। अब कैसा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट प्लेस करते हैं, हैज ही नॉट। अब थर्ड फॉर्म क्या होगी, पूरा मीन्स कंप्लीट, इसकी थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। तो ये हो गया कंप्लीटेड, हैज ही नॉट कंप्लीटेड, क्या पूरा नहीं किया, होमवर्क। सो राइट इट हियर, होमवर्क एंड क्वेश्चन मार्क। सो हैज ही नॉट कंप्लीटेड होमवर्क। इज इट क्लियर। आपको भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है, इसी तरह के सेंटेंसेस फ्रेम करके देखने हैं। कुछ हिंदी में आप सेंटेंसेस लिखिए एंड देन ट्राई टू ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश। इससे आपको दो फायदे होंगे, एक तो आप ये जो टेंस है वो क्लियर होगा, और जब टेंस क्लियर होगा यू विल फाइंड इट इजी टू राइट आंसर्स टू द क्वेश्चंस गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एंड टू राइट essays and applications and letters, everything, because all these things are based on tense, and without the proper knowledge of tense it is impossible to write correctly. Okay, so next अब हम आते हैं WH इंटेरोगेटिव पे। क्या, WH इंटेरोगेटिव। WH इंटेरोगेटिव में क्या करना है, कुछ नहीं करना। ये जो है इससे पहले हमें WH वर्ड यहाँ पे प्लेस कर देना है। इसी फॉर्मूले को याद रखें, और यहाँ हैज से पहले WH वर्ड प्लेस कर दें, तो ये हमारा WH के लिए फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। कैसे, एक सेंटेंस लिखते हैं अब हम कि उसने होमवर्क क्यों नहीं किया है ना, उसने होमवर्क क्यों नहीं किया है। तो देखिए उसने के लिए लिखेंगे हम ही, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये क्यों है, इसका मतलब कि WH इंटेरोगेटिव की तरफ इशारा कर रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे वाई, लिख दिया वाई। अब उसके बाद क्या है, हैज लिखना पड़ेगा हमें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो वाई हैज ही। अब नेगेटिव भी है साथ में, तो नॉट, वाई हैज ही नॉट। अब यहाँ किया या करना, इसके लिए डू कर सकते हैं, और डू की थर्ड फॉर्म होगी डन। तो वाई हैज ही नॉट डन होमवर्क, वाई हैज ही नॉट डन होमवर्क। ये हो गया। एक सेंटेंस और लिखते हैं कि ये टेबल किसने तोड़ी है, ये टेबल किसने तोड़ी है। ठीक है, अब इसको चेंज करो भाई। तो किसने के लिए क्या लिखेंगे हम, हु। क्या लिखेंगे, यानी किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, हु। ठीक है, अब यहां क्या आएगा, हैज। हो सकता है कोई एक ही आदमी हो जिसने
किसने ये काम किया है ना। तो अंडरस्टूड है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड है कि वो सिंगुलर है, तो हु के साथ क्या आएगा, हैज, हु हैज। अब तोड़ने को कहते हैं ब्रेक, उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, ब्रोकन, हु हैज ब्रोकन, ठीक है। ये टेबल, तो दिस टेबल, दिस टेबल, हु हैज ब्रोकन दिस टेबल, ये टेबल किसने तोड़ी है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो बेस था, नाउ इट्स क्लियर टू यू, everything is before you. And now what will you do after this video lecture? You will practice, and once again I repeat, the more you practice, the more you get skills in English grammar or in English. Okay? तो अब आप इसको प्रैक्टिस करिए, इसके फॉर्मूला जो बेस फॉर्मूला है, पॉजिटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिए, एंड ये आपको पूरे टेंस में हेल्प करेगा। ओके, सो इट्स इनफ फॉर टुडे। और हाँ, वन मोर थिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and share it with others so that others can get benefit of these videos. Okay, thank you so much.